ये लोग मर रहे हैं भाई, इस देश में बिजनेस हो रहा है, पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। एक आदमी जो अपने प्रधानमंत्री के पद पे बैठकर सच ना बोल पाया आज तक, उस आदमी का प्रचार हो रहा है। सन्नी देओल, अबे पिक्चर में माँ तुझे सलाम करना एक अलग बात है, वास्तविकता में मुंह से आवाज नहीं निकल रही इसके। यह पिक्चर बनाना आसान है, देश के लिए भक्ति करने के लिए माँ के कोख से ना कलेजा लेके पैदा होना पड़ता है, बाजार में नहीं मिलता। लुटेरों की टोली देखी है, अगर लुटेरों की टोली राजनीति करेगी तो किस पैमाने पे करेगी? वही पैमाना भारतीय जनता पार्टी का है। ये देश लूटने के लिए पिछले 70 वर्ष से संघर्षशील थे, जो उन्होंने मोदी के नेतृत्व में देश की सत्ता पर पहुंचकर काम किया है। एक बीमारी को जब महामारी घोषित किया जाता है तो प्रचार भी करना पड़ता है। अमिताभ बच्चन ने, अक्षय कुमार ने, मोदी जी ने, गृह मंत्री तक ने भी प्रचार किया। देखो वो अपनी चमड़ी कटवाने गए थे गृह मंत्री जी, और उन्होंने अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बताया, ट्वीट करके बताते हैं बहुत अच्छी तरह से। कभी उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, ठीक है, कनिका कपूर को कोरोना हो जाता है तो उसकी 5 रिपोर्टें पॉजिटिव आती हैं, 6वीं रिपोर्ट पे जाके भी बच जाती है। गरीब सुबह एडमिट होता है और दोपहर में मर जाता है। तो क्या साजिश है क्या इसके पीछे? मतलब बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए ये अत्याचार हो रहा है। आज आपके देश में गरीब के लिए ऑक्सीजन नहीं है, किसान के लिए ऑक्सीजन नहीं है, बेरोजगारों के लिए, मध्यम वर्ग की जो फैमिली है उनके लिए ऑक्सीजन नहीं है, लोग मरे ही जा रहे हैं उसके अभाव में, इलाज के अभाव में। ये तो सरकार का फेलियर है। आप देखिए आपके देश की अदालतें भी इस बात को कह रही हैं, लेकिन सब कह रहे हैं, सामने से नरेंद्र मोदी जी बराबर अत्याचार कर रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, ठीक है, जय श्री राम कर देते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर देते हैं। परिस्थितियां देखिए, लोग मर रहे हैं। समझ में आया? पहले जब महामारी आई, हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2 फरवरी को आगाह किया था कि ये कोरोना नाम की सुनामी आ रही है देश की ओर। तब मोदी जी ने मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी जी देश में डर का और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये मजाक उड़ा रहा था यार देश का पीएम। और आज देश का पीएम उस महामारी में का इस्तेमाल करके देश लूट रहा है, नागरिकों को घर में बंद कर देता है। अरे मास्क से, कोरोना से कैसे बच रहे हैं हम? कोई देश का स्पेशलिस्ट बताएगा कि ये हमें मास्क कैसे बचा रहा है कोरोना जैसी महामारी से? ये मास्क की क्या रक्षा है? बदले में अगर ना लगाएं तो 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये एक प्रकार से मानसिक तौर पे हम लोगों को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा जो उनका प्रैक्टिकल है वो पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब बताइए, सैनिटाइजर से कोरोना मर जाता है लेकिन वैक्सीन नहीं है पूरी दुनिया में। सैनिटाइजर से आप सुरक्षित हैं, वैक्सीन नहीं है पूरी दुनिया में। महामारी है, मजाक है। वैक्सीन तो बना लिया। अरे वैक्सीन तो बाबा रामदेव ने भी बना ली थी। भाजपा वाले कुछ भी कर लेते हैं, बाबा रामदेव ने बना ली थी और उसका मीडिया में बैठ के प्रचार भी हो गया। आप लोग देखिए ना ये लोग किस टाइप के लोग हैं, उस चीज को समझे। लोग मर रहे हैं भाई, इस देश में बिजनेस हो रहा है, पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई अपने घर के पेशेंट को एडमिट कराने जाता है, बाद में अगर उससे मिलने जाता है तो वो उसे डेड मिलता है, उसे सर्टिफिकेट मिलता है कि आप वो नहीं है, और ना देख पाए ना सुन पाए, बॉडी के साथ क्या हुआ पता ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, मजाक का विषय नहीं है ये। लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब वैक्सीन के नाम पे क्या लोगों में लगाया जा रहा है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बहुत गंभीर परिणाम आने वाले हैं आपके आगे आने वाले भविष्य में। जो आपके देश का प्रधानमंत्री झूठा है, आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यह आज हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है? जिसने नोटबंदी की उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, आपसे कहा भ्रष्टाचार से लड़ाई है और आतंकवाद से लड़ाई है। भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पे देश में वोट लेने वाला पीएम हमारे देश में हमारी आंखों के सामने प्रधानमंत्री केयर फंड में बेईमानी कर जाता है, पूरा चंदा पी जाता है। ये हमारे देश में आरोप लगाता है, कभी रॉबर्ट वाड्रा जी पे, कभी उस गांधी परिवार पे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी। इनने क्या दिया देश को? कटोरा। इनने क्या दिया देश को? धोखा। और अपने चरित्र छुपाने के लिए राष्ट्रवाद, जय श्री राम, भारत माता की जय, कोई काम ऐसा है जहां से हमें समझ में आया आप श्री राम की विचारधारा पे काम कर रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम से देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाते कि हिंदुत्व खतरे में। जब आप पैदा नहीं हुए थे, भाजपा के लोग पैदा नहीं हुए थे, तब भी हमारे हिंदुत्व खतरे में नहीं था। औरंगजेब के शासन में हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। आज तो हम आजाद देश के नागरिक हैं।
2014 में खुशहाल देश था, आज आप देखिए हिंदुत्व के नाम पे बदहाली हो देश में। देखिए आप जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों के आज शासन में देश की परिस्थिति देखिए आप। जीडीपी गिर खत्म। आज उद्योगपति देश छोड़ के भाग रहे हैं जो भाग सकते हैं, और बेचारे बाकी के उद्योगपति तो आज इस परिस्थिति में आ गए, कुछ कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आपको नहीं बताया जा रहा, टीवी में तो केवल जय जय दिखाई जा रही है ना। आपको साइको बना दिया है। मोदी मोदी दिखा दिखा के पेपर में मोदी, फ्रंट पेज पे मोदी करा गया। ऐसा मोदी ने जो मोदी का प्रचार होना चाहिए देश में। एक आदमी जो अपने प्रधानमंत्री के पद पे बैठकर सच ना बोल पाया आज तक, उस आदमी का प्रचार हो रहा है। झूठ के बिना पे हम विश्वगुरु बनेंगे? हम किस ओर बढ़ रहे हैं? अभी बीजेपी के एक नेता हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि उनके एक दोस्त को बहुत ज़रूरी, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उन्होंने अपील की लोगों से कि उन्हें ऑक्सीजन दिलाया जाए। आप कह रहे हो कि गरीब को, सिर्फ गरीब को नहीं मिल रहा, अमीरों को मिल रहा है। अरे देखिए, एक आध आप मोदी जी ने अपनी मम्मी को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि नोटबंदी सही थी। नोटबंदी पे आपके देश के वो अर्थशास्त्री जिन्होंने कई दफ़ा इस देश की जीडीपी को गिरने से बचाया है और देश के लिए काम किया है, मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी से पहले कहा था 2% जीडीपी गिर जाएगी। आप देखिए क्या हालत हुई देश की जीडीपी की। वो अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी कोई पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी केवल बातों के चने चबाने वाले आदमी हैं। फ्रॉड कहते हैं ना, फ्रॉड। बेवकूफ़ कैसे बनाया? आपको बेवकूफ़ बनाया समझ में नहीं आया। आप कौन सी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, या आप कौन से विषय पे या कौन सी विचारधारा पे आप जी रहे हैं? आपको सामने से आदमी उल्लू बना रहा है, आप उसकी जय जयकार कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है यार? आप खुद तय करो ना कि आप कितने कमजोर हो। आप कैसे देश की रक्षा करोगे जब आपको सामने खड़े होकर आपके देश का प्रधानमंत्री बेवकूफ बना रहा है? जब इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए विदेशी सेलिब्रिटी जब ट्वीट करने लगे थे, तब यहाँ के जो सेलिब्रिटी थे, चाहे वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हो या बॉलीवुड के तमाम एक्टर हों, उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन अब जब देश में वैश्विक महामारी फैली हुई है, देश के अंदर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तब आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब ये वो कायर लोग हैं जिन लोगों को हमने हमारे देश में भारत रत्न दिया गया है। वो तेंदुलकर भगवान और क्रिकेटर, देख रहे हो, वो सन्नी देओल। अबे पिक्चर में माँ तुझे सलाम करना एक अलग बात है, वास्तविकता में मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही इसके। वो अजय देवगन IPS बन जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। आज संजीव भट्ट के लिए आवाज़ उठा पाएगा? आज वो देश में तमाम तरह से कानून व्यवस्था जो खराब है, जो मनीषा बाल्मीकि को एक कप्तान की मौजूदगी, DM की मौजूदगी में एक ऐसो जलाता है। अजय देवगन ने कुछ ट्वीट किया? पिक्चर बनाना आसान है, देश के लिए भक्ति करने के लिए माँ के कोख से ना कलेजा लेके पैदा होना पड़ता है। बाजार में नहीं मिलता। नहीं, हर आदमी गांधी नहीं होता, हर आदमी चंद्रशेखर आजाद नहीं होता, हर आदमी भगत सिंह नहीं होता। गांधी को गाली देने वाले बहुत हैं, मुंह कभी भी चला सकते हैं, लेकिन आज देश के भारत रत्न और तमाम जिम्मेदार लोगों की इतनी औकात नहीं है जो सच बोल सके। गांधी वो व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हुकूमत के सामने आंख में आंख डाल के बात करते थे। ये उनका देश है। लेकिन इसी देश में गांधी के पुतले को बना करके गोली मारी जाती है, और वही लोग अब देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को जिहादी मानसिकता और आतंकवादी कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। जो लोग गांधी जी के हत्यारे को मान बनाते हैं, बताते हैं और उनकी विचारधाराओं के साथ खड़े हुए हैं, आज उन्हीं लोगों के कारण तो आज देश में ये देख रहे हो, शमशान घाट में लोगों को जगह नहीं मिल रही, ना देश में बेटियां सुरक्षित हैं, ना इस विचारधारा में चलने वाले अंधभक्त जो हैं उनके भी बच्चों के भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज देश का संपूर्ण किसान आंदोलित है, किसान के पास उसकी फसल का मूल्य प्राप्त नहीं है उसको। ये देश के नौजवानों के मुंह पे वो तमाचा है जो समझना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें जय महाराणा पता नहीं क्या क्या यार बातें करते हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में गोडसे का अगर नाम लिया जाता है तो हम लोग कितने बड़े अपनी मातृभूमि से के गद्दार हैं। गांधी वो व्यक्ति था जिसने इस देश से कुछ नहीं लिया, केवल दिया ही दिया है। आज उसको हम गाली देते हैं। अरे आप गाली क्यों देते हैं? आप गांधी की विचारधारा तो पढ़िए। आप उनके साथ सहमत नहीं है तो उन्हें गाली भी मत दीजिए। आज गांधी की विचारधारा है, ये आंदोलन टिका हुआ है। आज उनकी विचारधारा के साथ हमें खड़ा होना पड़ता है। ये देश का प्रधानमंत्री है ना, जब ये घिर जाता है तो ये गांधी की शरण में ये भी जाता है, क्योंकि वो महात्मा थे। गलत लोगों की बातों में आके जो सत्ता में को पाने के लिए कभी राम का नाम लेते हैं, कभी आपको धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे लड़ाते हैं, उन लोगों की बातों में आकर क्रांतिकारियों को बांटो मत, अपमानित मत करो। ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था
आपको शमशान चाहिए या कब्रिस्तान चाहिए, कहीं वही तो नहीं। अब लोगों को कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर वोट दिया था और अब शमशान भी नहीं मिल रहा है। लुटेरों की टोली देखी है, अगर लुटेरों की टोली राजनीति करेगी तो किस पैमाने पे करेगी? वही पैमाना भारतीय जनता पार्टी का है। ये देश लूटने के लिए पिछले 70 वर्ष से संघर्षशील थे, जो उन्होंने मोदी के नेतृत्व में देश की सत्ता पर पहुंचकर काम किया है। आज देश पूरा लूट चुके हैं, माननीय अडानी के खाते में सब कुछ जा चुका है। आप देख लो, देश की जीडीपी जितनी बड़े पैमाने पे गिरी, उतने बड़े पैमाने पे अंबानी और अडानी लोग दुनिया में शक्तिशाली हुए हैं। आपको देखो सीधा गणित समझना पड़ेगा। क्या आप हिंदुत्व के नाम पर और गोडसे के नाम पे आप विचारधाराओं में बटे हो? कोई दलित और ऊंच नीच के चक्कर में बटा हुआ है, लेकिन भारत तो लुट गया। इसके परिणाम तो तुम मैं सभी झेल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि इस आंदोलन को अल्टीमेटम दिया गया था, चेतावनी कहा जा सकता है कि अगर बात समझ में आए तो समझ लो, नहीं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन को खाली करा लिया जाएगा, ऑपरेशन क्लीन कर दिया जाएगा। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो देश का बंटवारा करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग हैं। इन्होंने पहले भी कत्लेआम 1947 में करवाया था। उसके बाद इन्होंने कत्लेआम करवाया गोधरा कांड में। 59 हिंदू कार सेवक पहले जलाते हैं, फिर उन्हीं के नाम पर राजनीति करके पूरी गुजरात में दंगे करा देते हैं। इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र करके 84 के दंगे कराए। इन्हीं लोगों ने देश के वो सारे लोगों की हत्या करी जो लोग हमारे देश के लिए कार्य करते थे। हर साजिश के पीछे यही थे, किसी ना किसी को जिम्मेदार बनाकर, किसी ना किसी के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के, ये इस सियासत को पाने के लिए इन्होंने हमेशा हमारे देश में इस प्रकार की राजनीति को किया है। बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, एक ठाकुर को प्रधानमंत्री बनाकर किस प्रकार से ब्राह्मणों पर अत्याचार किया। 3 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा, नाम कांग्रेस के ऊपर लगा दिया। तो ये वो राजनीति करते हैं। यही इस देश में हमारे सभी जाति सभी धर्मों में अपने लोगों को बेच के हमें इस प्रकार की साजिशों में लड़ा के सत्ता पे पहुंच गए। और क्या देश के साथ ये कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। आज आप बोल नहीं सकते। आज देश का पूरा सिस्टम कैप्चर हो चुका है। आज आप स्वतंत्रता में नहीं है, ना न्यायपालिका आपकी, ना कार्यपालिका, ना चुनाव आयोग, ना मीडिया, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये परिस्थितियां देखने और सोचनी समझनी पड़ेंगी। ये देश भारत है, इस देश को बचाने की जरूरत है। जैसे अमेरिका के लोकतंत्र को अमेरिका के सिस्टम ने बचाया, उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश का भी सिस्टम अपने देश को बचाने के लिए ऐसे नेताओं को जवाब जरूर देगा जिन्होंने आज देश में उनके भी अधिकारों को छीनकर आज देश को गुलाम बनाने की जो साजिश और षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज हमारा सिस्टम जवाब नहीं देगा तो आगे आकर फिर और कोई प्रयास करेगा। तो आज बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को देखते हैं, धमकी तो देते रहते हैं लड़ाई में, तो तुम्हें मालूम है बलिदान होते हैं। तो यहाँ पे लोग बलिदान देने के लिए बैठे हुए तैयार हैं।